हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था डिसोल्यूशन का। पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर था। इस क्लास में नई बुक स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। जैसा कि आप जानते हो 11वीं क्लास में आपने पढ़ाए थे कि ये बिज़नेस के जो फॉर्म्स होते हैं डिफरेंट कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपने सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप तक आपने अभ्यास कर ही लिया है। दोनों की अकाउंटिंग भी कर ली है। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सब एक होता है, केवल अकाउंट के नाम उनके ट्रीटमेंट थोड़े बहुत चेंज होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम रहता है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। तो अब जो हम पढ़ेंगे, हम ये कंपनी जो है थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस फॉर्म्स है। जो बिज़नेस के ये फॉर्म्स होते हैं वो थर्ड स्टेज है। आपने पढ़ा है ना कि अकॉर्डिंग टू और रिक्वायरमेंट्स की अलग अलग बिज़नेस फॉर्म्स होते हैं, कि जैसे सिंगल ओनर चाहिए तो सोल प्रॉपर्टी कंसर्न है, 2-3 लोग चाहिए अगर हेल्पिंग हैंड या कैपिटल के लिए तो वो पार्टनरशिप की फॉर्म होती है। इसी प्रकार से कंपनी भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज है, जो थोड़ा बड़े पैमाने पे काम करना हो, अपनी लायबिलिटी सीमित रखनी हो। इसकी विशेषताएं हैं वो आपने पढ़ी हुई हैं उस 11वीं क्लास के अंदर ही। इसमें ये एक से अधिक ओनर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या हो सकती है इनकी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको मैनेज करते हैं। जब बहुत सारे ओनर्स होंगे तो कौन चलाएगा कंपनी को, तो कंपनी चलाई जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। वो कंपनी के सारे अफेयर्स को मैनेज करते हैं और उन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के जो मेन ओनर्स हैं यानी कि शेयर होल्डर्स हैं वही नियुक्त करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। और ये जो कंपनी होती हैं गवर्न बाई कंपनी एक्ट 2013 या उससे जो पहले के भी रेलेवेंट एक्ट हैं उनके द्वारा गवर्न होती है कंपनी जो होती हैं। और जो कैपिटल कलेक्टेड बाई कंपनी होती है, जो शेयर्स इशू करते हैं, यानी कि बहुत सारे ओनर्स हैं ना, तो एक ओनर तो इतना पैसा ला नहीं सकता, बहुत बड़ी होती है कंपनी फॉर्म जो होती है। तो पूरे कैपिटल जो होती है उसको डिवाइड करते हैं एक पर्टिकुलर नॉमिनेशन में, 100 रुपये का या 10 रुपये का या 1000 रुपये का शेयर। इस प्रकार से वो शेयर्स में बटी हुई कैपिटल होती है। अपनी कैपिटल जो होती है जिसे बोलते हैं ओन कैपिटल, अगर कंपनी को इकट्ठी करने हो तो वो शेयर्स इशू की जाते हैं उसके लिए। और यदि आपने डेट कैपिटल इकट्ठी करनी है तो डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया। आए जाने फीचर ऑफ ए कंपनी कि एक कंपनी की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट है, ठीक है। लॉ एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए सेपरेट लॉ होता है। बाकी कंपनियां जो होती हैं ये कंपनी लॉ के आगे अंतर्गत ये रजिस्टर्ड होती हैं। और सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इनकी, एक ये कानून द्वारा पैदा व्यक्ति की तरह होती हैं, ठीक है। और लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाई शेयर होल्डर इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी अप टू द गारंटी गिवन, ठीक है। गारंटी वाली कंपनी जो है उसमें जितनी गारंटी दी हुई है, अगर नौबत आती है कंपनी को वाइंड अप करने की, तो जितनी गारंटी दी हुई है वहाँ तक लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर की। और अगर नॉर्मल कंपनी है तो जितने के शेयर उसने परचेज़ किए हैं, यानी कि आपने 1,000 का शेयर लिया है और कंपनी बाय द वे दिवालिया होती है तो आपकी लाइबिलिटी केवल 1,000 रुपये तक है। बेशक 1,000 में से कंपनी ने केवल अभी 500 रुपये ही कॉल किए हैं आपसे, क्योंकि आप लाइबल तो 1,000 तक के हो गए ना, उनके साथ एग्रीमेंट में आ गए हो आप शेयर अलॉट होते ही, राइट। तो इस प्रकार से परपेचुअल सक्सेशन होता है। किसी भी शेयर होल्डर्स को ना रहने के कारण कंपनी कोई बंद नहीं होती, ये कंपनी चलती रहती है अनवरत, जब तक कि इसको कानून द्वारा ही बंद किया जा सकता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये है, यानी कि किसी एक के पास शेयर हैं, बाय द वे वो बंदा नहीं रहा तो उसका जो जो सक्सेसर्स होंगे, जो उसके वल्द वारिस होंगे, उनको शेयर ट्रांसफ़र हो जाएगा। कंपनी बंद नहीं होती उसकी वजह से। कॉमन सील होती है इसकी, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है जो कि व्यक्ति की तरह है, जो कानून द्वारा पैदा होता है। तो उस व्यक्ति को साइन भी तो करने पड़ेंगे ना, तो उसकी जो पहचान जो होती है वो कॉमन सील होती है। कंपनी की सील जो होती है किसी भी डॉक्यूमेंट पे ये लग जाए तो इट मीन्स कि वो कंपनी द्वारा साइन डॉक्यूमेंट है, राइट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसके बाद एक ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होता है इसके अंदर। इनके शेयर जो होते हैं फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कैसे ट्रांसफ़र होंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, दैट विल बी लेड डाउन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
और कंपनी में sue और मे बी sued, कंपनी के ऊपर कोई भी आदमी मुकदमा कर सकता है या कंपनी किसी के ऊपर मुकदमा कर सकती है एज ए पर्सन। जैसे मैंने बताया ना, सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी होने के कारण कंपनी को कई जगह समझौते करने पड़ते हैं, तरह तरह के समझौते करने पड़ते हैं, परचेज करने के लिए या कंस्ट्रक्शन करने के लिए कहीं पर भी एग्रीमेंट में आ सकती है, किसी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट जब होगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, तो लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके ऊपर सू भी कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर मुकदमा भी कोई दायर कर सकता है या कंपनी किसी के ऊपर मुकदमा दायर कर सकती है। ठीक है, ये आपने कुछ फीचर्स जाने। इसके बाद आ जाते हैं काइंड ऑफ कंपनीज। काइंड ऑफ कंपनी को दो मेजर आप इसके भाग कर सकते हो, दो जगह बांट के इसे पढ़ सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं इनकी लाइबिलिटी के बेस पर, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इट्स मेंबर, कि उसके कितने नंबर हो सकते हैं। तो इस आधार पर हम कंपनी के प्रकार जान सकते हैं। आइए आगे चलें। 3 क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। दो मैंने बताए थे ना आपको बेसिस, तो पहला बेसिस था लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ऑन दिस बेसिस हम कैटेगराइज कर सकते हैं इसको 3 तरह से। नंबर 1 इज़ कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाई शेयर होल्डर। ये लिमिटेड बाई शेयर में जितने भी शेयर वो होल्ड करता है उसकी वैल्यू तक। दूसरा हो गया कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। अगर गारंटी वाली इस तरह की कंपनी है तो ओनली इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब वाइंडिंग अप होती है कंपनी की और उस जगह उसकी जो लाइबिलिटी है थोड़ी बढ़ जाती है, तो जितनी भी गारंटी होगी वहाँ तक उसको देना पड़ेगा, उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी कंपनी के डेट्स पे ऑफ करने के लिए, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। ऐसी भी कंपनी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब आप बोलोगे सर जी अभी तो आप बोल रहे थे कि कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ये प्रकार हैं कंपनी के। नो लिमिट ऑफ लाइबिलिटी। प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी आल्सो यूज टू पे ऑफ द डेट्स ऑफ ए कंपनी। ये कंपनियां कानून द्वारा तो परमिटेड हैं, परंतु इंडिया में ये नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए तो आदमी पार्टनरशिप से ही काम चला लेता है, राइट। इस प्रकार से, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेंगे उसको, राइट। तो उसमें भी उसकी जितनी लिमिट है शेयर्स की, वहाँ तक की लाइबिलिटी होती हैं। तो ये आपको मैंने इसके 3 क्लासिफिकेशन बताया ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। दूसरी जो बेसिस है वो है नंबर ऑफ मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स के बेस पर भी 3 क्लासिफिकेशंस हैं। पब्लिक कंपनी, पहली कंपनी होगी पब्लिक कंपनी, दोज दैट आर नॉट ओनली प्राइवेट नॉट द सब्सिडरी ऑफ एनी प्राइवेट कंपनी। इसकी कोई अलग स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी साथ ही किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडियरी नहीं है। सब्सिडियरी का मतलब कोई जैसे रिलायंस ग्रुप है, अपनी कोई छोटी कंपनी बना के खड़े कर दे उसकी सहयोगी कंपनी से, तो इस तरह से ना तो प्राइवेट कंपनी हो ना ही किसी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी हो, दैट विल बी कॉल्ड पब्लिक कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है बाई विच बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। प्राइवेट होती है बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, वो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर नहीं कर सकते। मस्ट हैव 2% एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। यदि कि ओपीसी का मतलब है 1% कंपनी, यदि 1% कंपनी नहीं है तो एटलीस्ट 2 मेंबर तो कंपनी में होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी की बातें हो रही हैं ये। 2 मेंबर से कम बनाएगा तो फिर तो वो सोल प्रॉपर्टी कंसर्न हो जाएगी। या फिर 1% कंपनी हो, वो एक प्रकार है कंपनी का, बताएंगे अगला वाला वही है। इसके बाद क्या है जी, लिमिट अप टू 200%, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है इसके अंदर शेयर होल्डर्स की, दैट कैन बी ओनली दैट विल बी अप टू 200% एक्सेप्ट एम्प्लॉयज़। बिना एम्प्लॉयज़ के केवल 200 मेंबर इसके हो सकते हैं। इससे ऊपर चलेंगे तो फिर पब्लिक कंपनी बनानी पड़ेगी, राइट। तो ये मैंने आपको प्राइवेट कंपनी की बताई कुछ उदाहरण आपको। अब देखो एक बात और, आप जो पढ़ते हो ना, आप न्यूज़पेपर वगैरह में किसी कंपनी के आप देखते हो फाइनल अकाउंट्स वगैरह, तो लिमिटेड पब्लिक कंपनी होता है उसके आगे लिखा होता है लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है। तो इससे आप पहचान कर लोगे ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें थर्ड फॉर्म है 1 पर्सन कंपनी, यानी कि ओपीसी इंडियन। इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, या इसकी जो भी मतलब क्या कौन कौन सी हो सकती हैं ओपीसी। इंडियन कैन बी मेंबर, के मेंबर जो होगा इसका इंडियन ही बना सकता है इसको, ठीक है ना। कांट डू बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपनियां होती है 1% कंपनी बैंकिंग का काम या फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का काम नहीं कर सकती है। पेड अप
शेयर कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ऊपर की इनकी पेड कैपिटल नहीं हो सकती। और जो इनकी एवरेज टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब जितने में आप, जैसे कि सेल्स हैं आपकी, कि अगर आपकी सेल्स जो है लास्ट जो 3 ईयर्स हैं पास्ट 2 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए आपको। अगर 2 करोड़ से ऊपर जाती है तो वो 1% कंपनी की तरह काम नहीं कर सकती, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको प्राइवेट लिमिटेड में या लिमिटेड कंपनी में, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। समझ रहे हैं बात को? तो इस प्रकार से 3 तरीके से हम इसको बांट सकते हैं। तीनों की मैंने अलग अलग क्या क्या उसकी विशेषताएं हो सकती हैं ये बताई हैं। तो अगले इस पे चलते हैं हम। तो कॉमन कैपिटल होती है इसकी, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बड़ी ह्यूज कैपिटल होती है, जब भी तो आप कंपनी फॉर्म के अंदर जाओगे, किसी भी बिज़नेस का जो फॉर्म होता है। अब जैसे आप पार्टनरशिप काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में आपका काम बहुत बढ़ गया, आपको लगता है कि इतने पार्टनर्स को टैकल करना या बहुत बड़ी आपको रकम जुटानी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाओगे, उसमें फिर आपकी कोई लिमिट नहीं रहती है। तो उसके लिए क्या है, शेयर्ड कैपिटल होती है। शेयर्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जिसके आपने हिस्से कई लोगों से इकट्ठे किए हुए हैं, हर हिस्से का जो मालिक होता है शेयर होल्डर कहलाता है। तो ठीक है ना, इस प्रकार से ये शेयर कैपिटल जो होती है कॉमन कैपिटल होती है बहुत सारे लोगों की, किसी भी एक आदमी की नहीं होती। उसको रजिस्टर में उसका नाम मेंटेन करना पड़ता है शेयर होल्डर रजिस्टर के अंदर। ठीक है, उसका एक ही हेड में जाएगी बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल। किसकी शेयर कैपिटल है वो आपका रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है शेयर होल्डर्स का, उसके अंदर उसका रिकॉर्ड होता है। राइट। तो अब इसकी कैटेगरीज पढ़ लेते हैं, शेयर कैपिटल की क्या कैटेगरीज होती हैं, जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है। यही डिफरेंस है अकाउंटिंग का कंपनी के अंदर, इसकी कैपिटल को अलग से ट्रीट किया जाता है, तो उसको आपको समझना ज़रूरी है। डेबिट क्रेडिट के रूल नहीं चेंज होते हैं, केवल कैपिटल को ट्रीट करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आप एक बार समझ जाओगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो ये है फर्स्ट इसका ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल किसके द्वारा ऑथराइज, आपने जब कंपनी रजिस्ट्रार से कंपनी रजिस्टर्ड कराई है तो एक मेमोरेंडम में उसका जिक्र होता है ऑथराइज कैपिटल का, यानी कि इससे ऊपर आप कैपिटल पब्लिक से नहीं उगा सकते, पब्लिक से नहीं कॉल कर सकते या सब्सक्राइब करवा सकते। समझ रहे हैं बात को? तो इसको कहते हैं हम ऑथराइज कैपिटल। इसका नाम होता है नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। 3 तरीके से इसको पुकार सकते हैं। 1 मार्कर नंबर क्वेश्चन आए थे ना कई बार, तो इसको ऑथराइज कैपिटल आल्सो कॉल्ड नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं एज पर कंपनी एक्ट। कभी भी हम अप्लाई करके इसको बढ़ा भी सकते हैं अपनी ऑथराइज कैपिटल को, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और जो ऑथराइज कैपिटल होती है वो हम कई फेसेस में इशू कर सकते हैं। जैसे हमने फ़र्ज़ करो 50 लाख की कैपिटल ऑथराइज करा रखी हुई है, हमें चाहिए फ़िलहाल 10 लाख रुपए, तो हम 10 लाख रुपए ही इशू कर दें, तो हम उसको कई फेसेस में इशू कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट्स। राइट। तो सेकंड आ जाता है इसके अंदर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल होती है जितनी ऑथराइज में से हमने इशू की है, यानी कि सब्सक्राइब कराने के लिए लोगों से पैसा मांगा है हमने, जो बैलेंस होगा वो बैलेंस रेजिड्यू विल बी अनइशूड कैपिटल। राइट। अब आ गया इशू, आपने पब्लिक से मंगा लिया इशूड कैपिटल, इशू कर दी कैपिटल आपने, पब्लिक ने कितना आपकी कैपिटल के लिए सब्सक्राइब किया, यानी कि कितना उन्होंने 100% इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कर दी, या तो कुछ कम कर सकती है या कुछ ज़्यादा कर सकती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, अल्टीमेटली इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी द सेम। जितनी हमने इशू की है उससे ऊपर हम सब्सक्राइब कैपिटल नहीं कर सकते। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए पब्लिक से मंगाने के लिए इशू किया कैपिटल का, पब्लिक ने 1.25 लाख लोगों ने हमें, मतलब एक रुपये का एक शेयर मानो आप, तो 1 लाख बंदे ने की जगह 1.25 लाख हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, यानी कि 1.25 लाख का सब्सक्राइब उन्होंने कैपिटल के लिए फॉर्म भेज दिए हमारे पास। पर हम सबको दे सकते हैं क्या? जब हमने इशू 1 लाख की है तो हम 1 लाख से ऊपर नहीं दे सकते। जो बैलेंस होगा वो हमको उनको वापस करना पड़ेगा, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, या उनको कुछ कम शेयर इशू करेंगे प्रोपोर्शनेट, और जो उनका एक्स्ट्रा बैलेंस है वो एडजस्ट करना होगा आने वाले जो किस्तें हैं उनकी। अगर किस्तों में मंगाया हमने पैसा, तो अगर किस्तों में नहीं मंगाया, लमसम मंगाया, तो हमें वो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसको आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो अल्टीमेटली इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल वुड बी सेम इफ़ अंडर सब्सक्राइब, यानी कि 1 लाख से मांगा था आपने 90,000 हुए, तो 90,000 ही आपकी अलॉट करनी पड़ेगी और वही आपकी इशूड कैपिटल हो जाएगी। समझ रहे हो ना? और इफ़ वो सब्सक्राइब देन अलॉटेड इक्वल टू द इशूड कैपिटल, यानी जितने इशू की, अगर जैसे 1 लाख की जगह 1.25 लाख आ गए, तो हमने केवल 1 लाख ही इशू कर सकते हैं, बाकी अमाउंट को हमने
या तो वापस करना पड़ेगा या हमें उसको एडजस्ट करना पड़ेगा उसकी आने वाली किस्तों के अगेंस्ट, जैसा भी केस हो। किसी भी हालत में ओवर सब्सक्राइब कैपिटल बुक्स में शो नहीं होती, राइट। अब आ जाते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है? पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, मे बी कॉल एंटायर फेस वैल्यू और पार्ट ऑफ इट। हमने जो पैसे जो सब्सक्राइब हो गई, अब सब्सक्राइब के बाद हमने कुछ पैसे, अभी 10 रुपये का जैसे शेयर था, हम कह रहे हैं अभी 3 रुपये का शेयर मंगाएंगे या 10 रुपये का शेयर में से 8 रुपये मंगाएंगे, 2 रुपये बाद में मंगाएंगे। अब तो या तो हम सारा लमसम मंगा सकते हैं या हम कुछ पार्ट्स में मंगा सकते हैं। पार्ट में मंगाते हैं तो कुछ पैसा हम एप्लीकेशन के साथ मंगा लेते हैं, कुछ पैसा हम अलॉटमेंट के साथ मंगा लेते हैं, और फिर कॉल 1, कॉल 2 और फाइनल कॉल 3 भी हो सकती हैं। जो लास्ट कॉल होगी वो फाइनल कॉल कही जाती है। हम जब एंट्री समझाएंगे आपको तो इसके बारे में और बताएंगे, समझ आ जाएगी आपकी। तो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई इशूड कैपिटल में से वो हिस्सा जो हम पब्लिक से वापस मंगाते हैं, जो भी सब्सक्राइब होते हैं, जिनको इशू किया हमने उसमें से हम पैसा मंगाते हैं एक्चुअली। अब कॉल्ड अप में से हमने मंगाया, फ़र्ज करो 8 रुपये में से उसने पे किया 7 रुपये, 1 रुपये हमें पे नहीं किया, तो जो नहीं पे किया वो हो जाएगा कॉल इन एरियर, ठीक है ना। अब ऐसे समझेंगे इसको, कॉल्ड कैपिटल में से जो एरियर होता है उसके इजिकल टू पेड अप कैपिटल। मंगाया हमने 7 रुपये, आया हमारे पास 6 रुपये, तो पेड अप कैपिटल क्या होगा? 7 माइनस में एरियर का मतलब पैसे आने हैं ना, उससे नहीं आएगा तो हम फॉरफिट करेंगे उसका अमाउंट, तो वो पेड अप कैपिटल हो गया। इसके बाद अगला क्या है? जो नहीं मंगाया हमने पैसा, अनकॉल्ड रह गया वो पैसा, वो क्या है? अनकॉल्ड कैपिटल, पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज़ नॉट कॉल्ड। सब्सक्राइब हो चुका है पर हमने अभी कॉल नहीं किया, उसे बाद में कभी ज़रूरत के हिसाब से कॉल कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है रिज़र्व कैपिटल। इसको ही समझना ज़रूरी है, आप जब पढ़ेंगे आगे पूरा चैप्टर तो रिज़र्व कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व दो डिफरेंट कंसेप्ट्स आती हैं, आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो रिज़र्व कैपिटल की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, जिसके कैपिटल के आगे लिखा है रिज़र्व कैपिटल, वो कैपिटल जो कि हमने एक विशेष पर्पज़ के लिए रिज़र्व की हुई है, हमने अभी सब्सक्राइब्ड है पर कॉल नहीं करी है। कब कॉल करेंगे? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। जब भी कभी कोई क्रेडिटर्स होते हैं, हमारे पास पैसा नहीं बचता है, तो उनको पे करने के लिए हम एक कैपिटल का हिस्सा बचा के रख लेते हैं। जब भी कभी कंपनी बंद होगी तो उनकी पेमेंट के लिए हम उसको, क्रेडिटर्स की पेमेंट के लिए उस समय हम पैसा मंगा के रखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको जो एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये बुक्स में, अकाउंट बुक्स में दिखाया जाएगा। आपने समझा हुआ है कि पूरा एक फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का, किस तरह से बैलेंस शीट बनती है, उसके अंदर नोट्स टू अकाउंट साथ लगते हैं। तो शेयर कैपिटल एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं यहाँ पर। अब फ़र्ज़ करो कि किसी कंपनी की शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल जो थी वो 40 लाख रुपए है, यानी कि 4 लाख शेयर उसने 10 रुपये का प्रति शेयर के हिसाब से 40 लाख की उसकी ऑथराइज कैपिटल है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर। तो उसको जैसे शो करेंगे 40 अंडरलाइन कर देंगे, 2 लाइनें आ जाएंगी उसके नीचे। नोट्स टू अकाउंट के अंदर जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये बैलेंस शीट के अंदर नहीं, बैलेंस शीट के साथ जो लगता है नोट्स टू अकाउंट, उसके अंदर तो अलग अलग कैपिटल दिखाई जाती है कि जिससे एट ए ग्लांस मालूम पड़ जाए किसी को भी, कोई यूज़र होते हैं ना आपके फाइनल अकाउंट्स के, उनको मालूम पड़ जाए देखते ही। तो 40 लाख इसकी ऑथराइज कैपिटल है, जिसको हम रजिस्टर्ड या नॉमिनल भी कह सकते हैं। अब इसमें से, इस 40 लाख में से हम कैपिटल इशू कर सकते हैं अपने मन मुताबिक, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो हमने, मानो कि हमने 2 लाख शेयर्स इशू किए 2 लाख शेयर 10 रुपये के, यानी कि 20 लाख रुपए हमने पब्लिक से मंगाया, तो 20 लाख हो गया आपका इशूड कैपिटल। अब ये कैपिटल वो है इशूड कि जब मर्जी हम इसको मंगा सकते हैं। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है? इशूड में से ही, यानी कि जो सब्सक्राइब्ड होगी वो इशू से ऊपर नहीं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जितनी इशूड कैपिटल है उतनी ही हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, या उसका हम कुछ पार्ट सब्सक्राइब के लिए मंगा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमने फर्ज करो पूरी 2 लाख के ऊपर 10 रुपये का प्रति शेयर है, केवल 8 रुपये कॉल किए हैं हमने। अभी कॉल्ड अप क्या है? 8 रुपये, 2 रुपये बाद में मंगाएंगे हम। ठीक है, हमारे पास इशूड कैपिटल पड़ी है 20 लाख की, पर हमें अभी 8 रुपये के हिसाब से 16 लाख बने ना 2 के ऊपर, तो 16 लाख रुपये मैंने मंगाया है पैसा। भाई 16 लाख भेजो, आप किस्तों में भेजिए इन्हें। तो आपने जो 16 लाख मंगाया पब्लिक से, ये भी तो पॉसिबल है कोई आदमी उसमें से कुछ पैसा ना दे, तो इसमें से
कुछ व्यक्तियों ने कॉल इन एरियर यानी कि कुछ पैसे नहीं दिए, 6,000 रुपये फ़र्ज़ करो नहीं आए हमारे पास। तो 6,000 रुपये नहीं आए तो क्या होगा, ये 16 लाख में से 6,000 माइनस करेंगे, एरियर रह गया ना ये, और 15,94,000 रुपये आए। ये 15,94 की फ़िगर जो है ना एक्चुअली बैंक में आई है आपके। तो बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ बैंक में आपका जो है 15,94,000 होगा और एक तरफ आपकी शेयर कैपिटल के अंदर 15,94,000 होगा। डिटेल आपकी नोट्स ऑफ अकाउंट्स में होगी, नोट्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको मैंने ये समझाया है इसको, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।